नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे लीबिया के बारे में, एक ऐसा देश जो अपनी अलग पहचान और जगहों के लिए जाना जाता है। आज हम देखेंगे लीबिया की फेमस बिल्डिंग्स, जगहें, स्मारक, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। लीबिया की बिल्डिंग्स यहाँ की संस्कृति और इतिहास को दिखाती हैं। त्रिपोली की गुर्गी मस्जिद और करामानली मस्जिद अपनी खूबसूरत बनावट के लिए फेमस हैं। यहाँ के पुराने महल जैसे लाल महल और अल सराया अल हमरा में इतिहास की कई कहानियां छिपी हैं। इन बिल्डिंग्स की बनावट देखने लायक है। लीबिया की बिल्डिंग्स का रंग सफेद और हल्के रंग रेगिस्तान की गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप लीबिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन बिल्डिंग्स को जरूर देखें। लीबिया सिर्फ बिल्डिंग्स तक ही सीमित नहीं है, यहां कई सुंदर प्राकृतिक जगहें भी हैं। सहारा रेगिस्तान के बड़े बड़े टीले, नीला समुद्र और हरे भरे ओएसिस लीबिया को और भी खूबसूरत बनाते हैं। लेप्टिस मैग्ना एक पुराना रोमन शहर, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सबराटा अपने रोमन थिएटर और मोजेक के लिए जाना जाता है। गदामेस एक रेगिस्तानी शहर, अपनी अलग वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लीबिया की ये जगहें इस देश के अलग अलग रंग और इतिहास को दिखाती हैं। लीबिया के स्मारक यहाँ के गौरवशाली अतीत की कहानी बताते हैं। आर्क ऑफ सेप्टिमियस सेवेरस लेप्टिस मैग्ना में स्थित एक रोमन विजय स्मारक रोमन सम्राट सेप्टिमियस सेवेरस की जीत का प्रतीक है। ग्रिफिथ का मकबरा साइरन में स्थित एक प्राचीन यूनानी मकबरा अपनी अलग बनावट के लिए जाना जाता है। लीबिया में कई युद्ध स्मारक भी हैं जो बहादुर सैनिकों को समर्पित हैं। ये स्मारक हमें उनके बलिदान की याद दिलाते हैं और इतिहास के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराते हैं। लीबिया ने पिछले कुछ सालों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया है। देश में सड़कों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का एक अच्छा नेटवर्क है। लोग ज्यादातर सड़क से सफर करते हैं, जो सभी बड़े शहरों और कस्बों को जोड़ता है। त्रिपोली और बेनगाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों से जुड़े हैं। त्रिपोली बंदरगाह लीबिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आदे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए हमेशा कोशिश कर रही है, जिसमें नई सड़कों का निर्माण, हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और बंदरगाहों का विस्तार शामिल है। लीबिया की करेंसी लीबियाई दिनार है, जिसे LYD भी कहते हैं। एक लीबियाई दिनार 1000 दिरहम के बराबर होता है। लीबियाई दिनार को बैंकों, एक्सचेंज ऑफिसेज और कुछ होटलों में आसानी से बदला जा सकता है। लीबिया में क्रेडिट कार्ड ज्यादा नहीं चलते, लेकिन बड़े होटलों, रेस्तरां और दुकानों में चल जाते हैं। लीबिया में लोग अभी भी ज्यादातर कैश से पेमेंट करते हैं। लीबिया में चीजें सस्ती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से दाम बढ़ा है। लीबिया जाने से पहले वहां के नए एक्सचेंज रेट्स और पेमेंट के तरीकों के बारे में पता कर लें। लीबिया एक ऐसा देश है जो ज्यादातर रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहां पानी की कमी रहती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लीबिया ने कई डैम्स बनाए हैं। सबसे जरूरी डैम है द ग्रेट मैन मेड रिवर, जो दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट सहारा रेगिस्तान के नीचे से पानी खींचता है और इसे पाइपलाइनों के जरिए शहरों और खेतों तक पहुंचाता है। GMMR प्रोजेक्ट लीबिया के लिए बहुत जरूरी है। लीबिया में कई और छोटे डैम्स भी हैं जो पानी देते हैं। लीबिया में कोई भी नदी हमेशा बहती नहीं है। यहाँ की नदियां मौसमी होती हैं, जो केवल बारिश के मौसम में ही बहती हैं और बाकी समय सूखी रहती हैं। यहाँ बारिश के मौसम में बहने वाली कई नदियां हैं जो गर्मी में सूख जाती हैं। ये नदियां बारिश के पानी को इकट्ठा करती हैं और फिर धीरे धीरे सूख जाती हैं। ये नदियां लीबिया के सूखे इलाकों में जान फूंक देती हैं और लोगों को पानी देती हैं। इन नदियों के कारण ही
यहाँ के लोग अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। लीबिया की सबसे लंबी नदी है वादी अल हयात, यानी जीवन की घाटी, जो लगभग 1100 किलोमीटर लंबी है। यह नदी लीबिया के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। यह नदी सहारा रेगिस्तान से होकर बहती है और समुद्र में मिल जाती है। वादी अबादी अल हयात नदी लीबिया के लिए जीवन रेखा की तरह है। लीबिया की दूसरी जरूरी नदियों में वादी अल कुफरा, वादी अल शती और वादी तनजरूफ शामिल हैं। ये नदियां भी लीबिया के सूखे इलाकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये नदियां उपजाऊ मिट्टी और पानी लाती हैं, जिससे लीबिया के सूखे इलाकों में हरियाली आती है। इन नदियों के कारण ही यहाँ खेती संभव हो पाती है। लीबिया की ये नदियां यहाँ के नाजुक एनवायरनमेंट का एक जरूरी हिस्सा हैं और यहाँ के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन नदियों के बिना लीबिया का जीवन अधूरा है। लीबिया अपने सूखे और रेगिस्तानी इलाकों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही सुंदर झरने भी हैं। यह देश अपने विविध भौगोलिक रूपों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। लीबिया का सबसे फेमस झरना है दरना झरना, जो देश के उत्तर पूर्व में है। यह झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यह झरना हरे भरे पहाड़ों से गिरता हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। हरे भरे पहाड़ों के बीच से गिरता हुआ पानी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। दरना झरना स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक फेमस पिकनिक स्पॉट है। यहाँ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने आते हैं। लीबिया के पश्चिमी भाग में स्थित घाट झरना एक और आकर्षक झरना है। यह झरना भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह झरना ऊंची चट्टानों से गिरता हुआ एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखाता है। ऊंची चट्टानों से गिरता हुआ पानी एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। लीबिया के झरने इस देश के अलग अलग भौगोलिक रूप का प्रमाण हैं और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है। यहाँ के झरने न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि लीबिया में कितनी विविधता है। लीबिया एक ऐसा देश है जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं। अरबी लीबिया की आधिकारिक भाषा है। लीबियाई अरबी भाषा का ही एक प्रकार है। लीबिया में कई बर्बर भाषाएं भी बोली जाती हैं, ज्यादातर देश के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में। इन बर्बर भाषाओं में तमाशेग, तमाजाइट और नफूसी शामिल हैं। लीबिया में अंग्रेजी, इतालवी और फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाएं भी बोली जाती हैं, खासकर पर्यटन और व्यापार क्षेत्रों में। लीबिया में इतनी भाषाओं का बोला जाना इस देश की संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। लीबिया एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ की रेतीली मरुस्थल, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल और पारंपरिक बाजार इसकी विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ और जरूरी बातें बताई गई हैं जिससे आपको लीबिया को समझने में मदद मिलेगी। लीबिया का इतिहास और संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 17,59,540 वर्ग किलोमीटर है। यह देश अपने विशाल रेगिस्तानी इलाकों और सुंदर तटीय रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है। लीबिया की जनसंख्या लगभग 7 मिलियन है और इसकी राजधानी त्रिपोली है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। त्रिपोली अपने ऐतिहासिक स्थलों और आधुनिक इमारतों के लिए जाना जाता है। लीबिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर निर्भर करती है। यहाँ के तेल भंडार विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक हैं। लीबिया अफ्रीका में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ के तेल क्षेत्र और रिफाइनरी देश की आर्थिक रीढ़ें हैं। लीबिया में इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा लोग मानते हैं और यहाँ के अधिकांश लोग सुन्नी मुसलमान हैं। इस्लामिक संस्कृति और परंपराएं यहाँ के समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लीबिया की संस्कृति अरब, बर्बर और भूमध्य सागरीय संस्कृतियों का मिश्रण है। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बड़े गर्व से संजोते हैं। लीबिया के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं।
यहाँ के पारंपरिक व्यंजन और आतिथ्य सत्कार विश्व प्रसिद्ध हैं, जो हर आगंतुक को एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये था लीबिया के बारे में हमारा ये खास वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लीबिया के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।